इतनी एक छोटी सी कथा बहुत बड़ा संदेश है समाज के लिए। जब तक समाज में, कुटुंब में, परिवार में एकजुटता रहेगी तो आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। सुंद की कथा ये संदेश देती है कि समाज हो या कुटुंब हो, परिवार हो या राष्ट्र हो, एकजुटता बहुत जरूरी है। और ऐसे ही समाज में फाट-फूट होती है, कहीं पद के लिए, कहीं प्रतिष्ठा के लिए, फिर समाज का पतन होता है। जब तक हम एक साथ है तब तक हमारा विजय निश्चित है, मगर बिखर गए तो घर में आप झाड़ू का इस्तेमाल करते हो कचरा साफ करने के लिए, झाड़ू बंधा हुआ है इसलिए कचरे को साफ कर सकता है, मगर वही झाड़ू जब डोरी से छूट गया, बिखर गया तो खुद झाड़ू ही कचरा बन जाएगा, कूड़ा बन जाएगा। कूड़े को साफ करने के लिए बंधा हुआ झाड़ू ही काम आता है। जब झाड़ू स्वयं बिखर गया तो कूड़े को साफ नहीं कर सकता, स्वयं कूड़ा बन जाता है। बहुत बड़ा इस संदेश है समाज के लिए। और आजकल समाज में ज्यादातर कहीं वैचारिक मतभेद है, कहीं पद प्रतिष्ठा के लिए फाट-फूट हो रही है। एक बात याद रहे, वैचारिक मतभेद विरोध पक्ष का होना जरूरी है, तो ही शासन अच्छा चलेगा। आपके जो विरोधी हैं वो आपके राहबर है। समाज का उत्थान तभी होता है कि प्रबल विरोध पक्ष भी हो, मगर विरोध कैसा हो कि जो लोग कार्य कर रहे हैं और वही कार्य से समाज को या राष्ट्र को कोई नुकसान होने वाला है तो ही आप विरोध करें। मगर आपको अध्यक्ष बनना है, नहीं बन सके, और जो अध्यक्ष बनकर आया और फिर आप उसकी हर बातों का विरोध करें, ये अच्छी बात नहीं है। विचार भेद हो, सबके विचार अलग अलग रहते हैं, स्वीकार्य है। विचार भेद हो स्वीकार्य है, मगर मन भेद नहीं होना चाहिए। आज मन भेद हो चुका है और इसलिए समाज में कई संस्थाएं हैं, पूरा समाज प्रयास कर रहा है, फिर भी उत्थान नहीं हो रहा। कारण यही है। और सब समाज सेवी ही हैं। आपको समाज सेवी बनना है तो कोई पद की जरूरत नहीं है। आप अध्यक्ष हैं तो ही समाज की सेवा कर सकोगे, ऐसा थोड़ा है। बिना पद भी आप समाज सेवा कर सकते हो, अपना योगदान दे सकते हो। समाज सेवी बनना है तो पहले तो आपका दिमाग बिल्कुल हिमालय जैसा होना चाहिए, शीतल। ये पहला लक्षण है समाज सेवी का। दूसरा लक्षण है आपका पेट दरिया जैसा होना चाहिए। तीसरा लक्षण है कि आपके अंदर सहनशीलता होनी चाहिए। पहला तो हिमालय जैसा दिमाग
कोई भी आदमी कछ कह जाए कभी क्रोध ना आए। बड़ा पेट यानी सब बातें जीवन में सह पाए। तीसरा सहनशीलता, जो भी सुने कभी क्रोध न करे। चौथा समाज सेवा के लिए कभी निमंत्रण मुझे बुलाए तो मैं जाऊं नहीं। कहीं भी समाज में अच्छा कार्य हो रहा है, आपको समय है, आप जाके आपकी जो भी परमात्मा ने आपको दिया है, तनुजा वित्तजा, जो भी आप सेवा कर सकते हैं वो करें। और समाज से भी बनने के लिए मान सम्मान की कभी आशा न रखें। मुझे पगड़ी नहीं पहनाई, मुझे स्टेज पे नहीं बुलाया, मुझे माला नहीं पहनाई, इस समाज सेवी का लक्षण नहीं। एक पगड़ी नहीं पहनाते, एक माला नहीं पहनाते और उठ जाते हैं। आप समाज का काम करने के लिए आए हो, समाज आपके पिता के समान है और पुत्र पिता के लिए कुछ भी करता है तो एहसान नहीं करता, ऋण अदा कर रहा है। आप जिस समाज में हो उस समाज का आपके ऊपर ऋण है, ऋषि का आपके ऊपर ऋण है, राष्ट्र का आपके ऊपर ऋण है, माता पिता का आपके ऊपर ऋण है, गुरु का आपके ऊपर ऋण है। आप ऋण अदा कर रहे हो। मान सम्मान कैसा? मन की स्थिरता, शीतल दिमाग, सहनशीलता और शरीर में तंदुरुस्ती, अट्टे कट्टे हो तो ही आप सामाजिक कार्य के लिए दौड़ भाग कर पाओगे। और मैं तो सबसे कहता हूं कि समाज में आप युवाओं को आगे लाइए। जो बुजुर्ग लोग हैं वो नजर रखे बस युवा के ऊपर, हर कार्य युवा को सौंपे। आज युवा धन ही समाज का उत्थान कर पाएगा। अब अपनी पुरानी जो विचार शैली है उसे छोड़ दीजिए। मगर मैं कई जगहों पे देखता हूं 80 साल का हो गया है अध्यक्ष, कान से ठीक से सुनता नहीं, ठीक से पैरों से चल नहीं पाता, आंखों से दिखता नहीं, फिर भी अध्यक्ष की कुर्सी छोड़ता नहीं। क्यों? पैसे वाला है। तो ये नहीं चलेगा। युवा को आप राह दिखाना और समाज सेवा करनी है, तंदुरुस्ती और जेब में पैसे भी होने चाहिए, उसके बिना कुछ नहीं होगा। मैंने तो कहीं सुना है कि लोग कहीं समाज का कार्य करने के लिए चंदा इकट्ठा करने के लिए गए और फिर सब आए तो अपने अपने चंदे का हिसाब दे रहे थे। तो एक कमेटी मेंबर था, उन्होंने कहा कि मैं चंदा इकट्ठा करने के लिए गया, मेरा हिसाब भी आप ले लो। भैया कितना चंदा आया? 11,000 रुपये का। ठीक है, जमा करवा दो। अरे जमा क्या करवाऊं? क्यों? 11,000 का चंदा तो आया। तो उन्होंने कहा कि वही चंदा इकट्ठा करने के लिए मैं अपनी गाड़ी लेकर चला, 2 आदमी को साथ ले गया, तो इतने गांव में हम घूमे फिरे, तो खाना खाया, चाय नाश्ता हुआ, गाड़ी का पेट्रोल हुआ, तो 11,000 का चंदा आया और 15,000 का खर्च हो गया। नहीं, समाज के लिए अपने जेब से खर्च करो, वही तो सच्ची समाज सेवा। तो सुंद और अवसुंद की कथा हम सबको एक सूत्रता में बांधने के लिए, एकजुट होने के लिए प्रेरित करती है और समाज के लिए बहुत जरूरी है ये सब। मैं कथा में बार बार कहता हूं, मगर कब होगा? जब मन में मान सम्मान, पद, पगड़ी, माला ये सब निकल जाएगा। जब आपको समाज को समर्पित हो जाओगे,
तब ये सब हो पाएगा। तो सुंद की कथा ये बताती है कि आपस में संघर्ष होगा तो उसका आखिरी परिणाम पतन ही है। फिर वो छोटा सा अपना परिवार हो, कुटुंब हो, समाज हो या राष्ट्र हो, उसका आखिरी परिणाम पतन ही होता है। तो सुंद की कथा भगवान विश्वकर्मा जी की कथा में बताई गई है और बहुत दिव्य कथा है। और वही कथा के बाद कहीं